6000 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हो जाएंगी कबाड़, दुश्मन का वार होगा नाकाम। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। मॉडर्न वॉरफेयर में एरियल पावर जितना अहम हो गया है, एरियल थ्रेट भी उतना ही खतरनाक है। अब ऐसे में हवाई हमले की चुनौती से निपटने की जुगत करना आज के दिन हर देश के लिए ज़रूरी हो गया है। अमेरिका खरबों रुपए की लागत से गोल्डन डोम एयर डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। रूस को इसमें महारत हासिल है। भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। एरियल थ्रेट 21वीं सदी में किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्टील्थ फाइटर जेट, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाना ट्रेडिशनल रडार सिस्टम के बस की बात नहीं है। चीन समेत कई देश 5वीं पीढ़ी के साथ ही 6th जनरेशन वेपन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स पर भी बड़ा खतरा है। इन सब को देखते हुए हर देश के लिए ठोस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना जरूरी है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने 175 अरब डॉलर की लागत से गोल्डन डोम डेवलप करने का काम किया है और ऐलान किया है। उसके पास एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही है। इजराइल के पास आयरन डोम है और इस मामले में रूस भी किसी से कम नहीं है। इधर मॉस्को ने S-400 के साथ ही S-500 जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किए हैं। भारत ने S-400 की 5 स्क्वाड्रन खरीदी है और इसके अलावा और यूनिट इंपोर्ट करने की तैयारी है। रूसी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम स्पेस वॉर से निपटने में सक्षम बताया जाता है। भारत कोशिश कर रहा है कि इसे हासिल किया जा सके और इन सबको देखते हुए भारत मिशन सुदर्शन चक्र यानी कि नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने में जुटा है। इसे आने वाले 10 सालों में पूरी तरीके से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसी मिशन सुदर्शन चक्र को लेकर एक बड़ा अपडेट भी है। इस सिस्टम को हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खतरे से निपटने योग्य बनाया जा रहा है। DRDO ने इसे लेकर काम करना भी शुरू कर दिया है। भारत की महत्वाकांक्षी बहुस्तरीय वायु और मिसाइल रक्षा पहल मिशन सुदर्शन चक्र में भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस को एक अहम हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसका उद्देश्य देश भर के लिए एक मजबूत और आधुनिक सुरक्षा कवच तैयार करना है। फिलहाल DRDO की स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल परियोजना प्रोजेक्ट कुश में M2 इंटरसेप्टर शामिल है, जिसमें हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन की सीमित क्षमता मौजूद है। हालांकि ये क्षमता मुख्य रूप से उन सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए है जो फिर से प्रवेश के दौरान मैक 5 से ज्यादा यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा गति हासिल करती है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक सुदर्शन चक्र के दूसरे चरण में, जिसे साल 2035 के आसपास पूरा करने का लक्ष्य है, उन्नत हाइपरसोनिक डिफेंस पर खास ध्यान दिया जाएगा। ये चरण उन वास्तविक हाइपरसोनिक हथियार से निपटने के लिए होगा जो वायुमंडल के भीतर ही लगातार उड़ान भरते हैं और अंतरिक्ष में नहीं जाते। इनमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल शामिल है। इन हथियार प्रणाली को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इनकी उड़ान का रास्ता अप्रत्याशित होता है। ये अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और पारंपरिक रडार और इंटरसेप्टर सिस्टम के लिए इन्हें ट्रैक करना और रोकना काफ़ी कठिन है। इससे रक्षा प्रणालियों के पास रिएक्शन का समय काफ़ी कम रह जाता है। अभी स्पष्ट नहीं है कि DRDO वायुमंडल हाइपरसोनिक खतरों के लिए पूरी तरह नए इंटरसेप्टर विकसित करेगा या इस क्षमता को भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 3 में शामिल किया जाएगा, जिस पर पहले से काम चल रहा है। BMD फेज 3 को अधिक उन्नत और लंबी दूरी की मिसाइल चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। हाइपरसोनिक डिफेंस को इसका स्वाभाविक विस्तार माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्र में हाइपरसोनिक हथियार की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए भारत की ये योजना बदलते सुरक्षा माहौल को समझने और उससे निपटने की दिशा में एक अहम कदम है। ऐसे हथियार पारंपरिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच की रेखा को थोड़ा धुंधला कर देते हैं, जिससे रक्षा तैयारियों को और उन्नत करना जरूरी हो जाता है। सुदर्शन चक्र के तहत देश भर में एक AI सक्षम रक्षा कवच तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके शुरुआती चरणों में S-400, आकाश और प्रोजेक्ट कुशा जैसे मौजूदा और उभरते सिस्टम शामिल होंगे। आगे चलकर ये प्रणाली ड्रोन, स्टील्थ विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक खतरों से समग्र सुरक्षा देने में सक्षम होगी।